फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नए लोकसभा स्पीकर का आज चुनाव होगा। एनडीए ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। बिरला राजस्थान के कोटा से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट हैं। कांग्रेस ने भी ओम बिरला की उम्मीदवारी की हिमायत की है। इनका सियासी सफर 2003 में शुरू हुआ था। 2014 में इन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और कामयाब हुए। 2019 में भी बिरला ने शानदार जीत हासिल की। इन्होंने कांग्रेस के राम नारायण मीना को हराया और लगातार दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट बने हैं। विनीत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। विनीत, जो सियासी सफर था ओम बिरला का काफी दिलचस्प रहा और ऐसे में एक नई जिम्मेदारी अब मिलने वाली है ओम बिरला को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जनप्रतिनिधित्व के बारे में बात करें तो 3 बार वो विधायक रह चुके हैं और दूसरी बार वो सांसद बने हैं। ये मतलब यह है कि 5वीं बार वो चुने गए हैं और मैं खासा उनके पास अनुभव है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओम बिरला को जिस तरह से ये जिम्मेदारी मिली है, साफ तौर पर भी यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो बेहतर काम करेगा, जिसमें में ये इस तरह की क्वालिटी होगी, उन्हें इस तरह की जिम्मेदारी भी मिलेगी। खासा अगर उनके स्वभाव के बारे में बात करें तो मृदुल स्वभाव के हैं और क्रॉस पार्टी में उनकी ताल्लुकात हैं। इसी कारण उन्हें इस तरह की जिम्मेदारी में यहाँ पर मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर नंबर्स के बारे में बात करें मैं तो उनका जो चुनाव हो रहा है, एनडीए के पास नंबर्स पूरी तरह से हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियाँ जो सांकेतिक कई बार विरोध में किया जाता है, वो इस बार कोई विरोध नहीं किया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों ने कोई अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया लोकसभा अध्यक्ष के लिए। तो इस बार में निर्विरोध जो है वो ओम बिरला में चुने जाएंगे। हालांकि नंबर्स जो है वो बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है, तो कोई हार की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन जो एक विपक्ष का सांकेतिक विरोध होता है वो भी इस बार में नहीं देखने को मिला और निर्विरोध जो है वो ओम बिरला इस बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही।